वेलकम टू एपेक्स जीके क्लासेस। आज 17 जून 2020 है और 17 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैंने हर एक क्वेश्चन को डिटेल्स में और फैक्ट के साथ समझाने की कोशिश की है ताकि आपको 17 जून से रिलेटेड सभी क्वेश्चन याद हो जाए। आपको इस वीडियो क्लास को पूरा ध्यान से देखना और सुनना है ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए आज की वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार व इरडा को नोटिस जारी कर किस बीमारी के इलाज को इंश्योरेंस में शामिल करने की मांग की। ऑप्शन ए कोविड-19, ऑप्शन बी मानसिक बीमारी, ऑप्शन सी एड्स या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, मानसिक बीमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फैक्ट की तरफ चलते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बीते कुछ सालों में मानसिक बीमारी के कारण और इस बीमारी से होने वाली घटनाओं का संज्ञान लेते हुए कहा है कि मानसिक बीमारी के इलाज को भी चिकित्सा बीमा में शामिल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और इरडा को इस संबंध में नोटिस भेजा है और उनसे इस बारे में जवाब मांगा है। इरडा यानी कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। इरडा बीमा क्षेत्र का नियामक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। MG मोटर इंडिया ने भारत में किस राज्य से हेक्टर प्लस SUV का उत्पादन शुरू किया। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिल्ली या फिर ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के फैक्ट की तरफ चलते हैं। हाल ही में MG मोटर इंडिया ने गुजरात स्थित अपने हलोल प्लांट से हेक्टर प्लस का निर्माण शुरू किया है। SUV को इस साल जुलाई में लॉन्च किया जाना है और हेक्टर प्लस भारत में MG मोटर इंडिया की तीसरी SUV होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। किस कंपनी ने लॉकडाउन में ग्राहकों के लिए नो टच बाय हैंड सेवा शुरू की। ऑप्शन ए टाटा मोटर्स, ऑप्शन बी आइसर मोटर्स लिमिटेड, ऑप्शन सी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, ऑप्शन डी TVS मोटर्स। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, टाटा मोटर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टाटा मोटर्स देश भर में जारी लॉकडाउन के दौरान अपने ग्राहकों को हाई क्वालिटी सर्विस देने के लिए कई कदम उठा रही है। टाटा मोटर्स द्वारा नो टच बाय हैंड नाम की एक पहल शुरू की गई है जिसमें वाहनों को सैनिटाइज करने से लेकर ग्राहकों की मांग पर अन्य कार्यों को भी किया जाएगा। इस सुविधा से वाहनों की स्टीयरिंग व्हील, सीट्स और गियर नोब के लिए बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल कवर्स लगाए जाएंगे। दोस्तों, ये कवर्स वर्कशॉप के अंदर घुसते वक्त, वाहनों को सौंपते वक्त ग्राहकों के सामने ही इन्हें निकालकर नष्ट कर दिया जाएगा। सभी प्रकार की सर्विस का ऑनलाइन भुगतान भी किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे पहले टीके का मानव परीक्षण प्रारंभ होने वाला है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। ब्रिटेन से कोरोना महामारी के दौर में उम्मीद की किरण आती दिखाई दे रही है और जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ब्रिटेन के इंपीरियल कॉलेज के वैज्ञानिक ब्रिटेन में लोगों की परीक्षण के तौर पर टीका देने का कार्य शुरू करने वाले हैं। इंपीरियल कॉलेज में विकसित कोविड-19 के संभावित टीके की 2 खुराक को 300 स्वस्थ लोगों को दिया जाएगा और अब तक यह केवल जानवरों पर ही इसका परीक्षण किया जाता था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। दुनिया की कौन सी इलेक्ट्रिक कार एक बार चार्ज करने के बाद सबसे लंबी रेंज तय करने वाली कार बनी? ऑप्शन ए बुगाटी, ऑप्शन बी मर्सिडीज, ऑप्शन सी जैगुआर या फिर ऑप्शन डी टेस्ला मॉडल एस। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी टेस्ला मॉडल एस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों टेस्ला मॉडल एस एक चार्ज करने के बाद 400 मील चलने का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार बन गई है। अगर बात इसकी किलोमीटर में की जाए तो यह कार एक चार्ज करने के बाद 444 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। ये गाड़ी कैलिफोर्निया यानी कि यूएसए के फ्रीमोंट में स्थित कंपनी के प्लांट में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? ऑप्शन ए सद्भाव और शांति के लिए योग, ऑप्शन बी स्वास्थ्य के लिए योग, ऑप्शन सी शांति के लिए योग या फिर ऑप्शन डी घर पर योग और परिवार के साथ योग। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी घर पर योग और परिवार के साथ योग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के फैक्ट की बात करते हैं। दोस्तों इस साल यानी कि 21 जून 2020 को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस साल कोरोना महामारी के चलते इस साल योग दिवस का फोकस घर पर रहकर परिवार के साथ योग करने पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग दिवस को लेकर एक इवेंट भी लॉन्च किया था जो माई लाइफ माई योगा नाम से था। वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम घर पर योग और परिवार के साथ योग है। कोरोना महामारी के चलते लोगों को घर पर ही योग दिवस मनाने की अपील की जा रही है। इस वजह से माई लाइफ माई योगा कार्यक्रम शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। दिल्ली सरकार ने किस 5 सितारा होटल को कोरोना वायरस के लिए आरक्षित किया? ऑप्शन ए पुलमेन होटल, ऑप्शन बी होटल क्राउन प्लाजा, ऑप्शन सी ताज मानसिंह होटल या फिर ऑप्शन डी होटल सिद्धार्थ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों दिल्ली के आइकॉनिक ताज मानसिंह होटल के सभी कमरों को कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व यानी कि आरक्षित कर दिया है। आरक्षित करने का कारण बिल्कुल साफ है कि क्योंकि आए दिन दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड कम पड़ते जा रहे हैं। ऐसे में होटल मैरिजोल और रेल डिब्बों को भी क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया जाना शुरू हो चुका है। ताज मानसिंह होटल को गंगाराम अस्पताल से जोड़ा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी ताज मानसिंह होटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। मर्सर के वर्ष 2020 रहन सहन की लागत सर्वेक्षण के अनुसार मुंबई को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 60वां, ऑप्शन बी 61वां, ऑप्शन सी 62वां या फिर ऑप्शन डी 63वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के फैक्ट की बात करते हैं। दोस्तों वर्ष 2020 रहन सहन सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई विश्व में 60वां सबसे महंगा शहर है, जबकि एशिया महाद्वीप में मुंबई 19वें स्थान पर आता है। किसके अनुसार? कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 60वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अक्षय ऊर्जा पर पूरी तरह से चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी चंडीगढ़ या फिर ऑप्शन डी लद्दाख। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के फैक्ट की बात करते हैं। लद्दाख को अक्षय ऊर्जा पर पूरी तरह से चलाने और क्षेत्र में डीजल की भारी निर्भरता को कम करने के लिए केंद्र सरकार की
योजना के अनुसार नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों को चलाने की योजना बना रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। किस भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने iFlows नाम से एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी पश्चिमी बंगाल। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के फैक्ट की बात करते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने iFlows मुंबई नाम से एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की है। इस चेतावनी प्रणाली को संयुक्त रूप से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और मुंबई नगर निगम द्वारा विकसित किया गया है। यह 6 से 72 घंटे पहले संभावित क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी कर देगा। चेन्नई के बाद मुंबई ऐसी प्रणाली प्राप्त करने वाला भारत का दूसरा शहर है। दोस्तों आज हमने इस वीडियो क्लास में 17 जून से रिलेटेड सभी टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो क्लास का फ़ायदा मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।